महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। वहीं अब इस चुनाव में दो अलग दलों के साथ चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि ये जग जाहिर है कि राजनीति में पावर के लिए कुछ भी संभव है। दरअसल खबरें हैं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और असदुद्दीन ओवैसी की पारिवारिक पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन की, जिनके आपस में गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। इस बेमेल गठबंधन की चर्चा ने पार्टी प्रवक्ता संजय राउत के बयान के बाद जोर पकड़ा है। बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ने के ओवैसी के प्रस्ताव पर सकारात्मक संकेत देते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि पार्टी में इस संबंध में यदि कोई प्रस्ताव आएगा तो चर्चा होगी। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने कल कहा है कि हमने गठबंधन का प्रस्ताव कांग्रेस और एनसीपी को दिया है, महाविकास आघाड़ी कोई जवाब दे क्योंकि बीजेपी को रोकना है। आपका क्या कहना है? नहीं, पार्टी में अगर कोई प्रस्ताव आया होगा तो चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने इस बयान के जरिए अपनी पार्टी की बदलती चाहत और रणनीति दोनों के बारे में इशारा कर दिया है। किसी जमाने में हार्डकोर हिंदुत्व की पहचान रही शिवसेना अब दो टुकड़ों में बढ़ चुकी है। एक हिस्से की अगुवाई सीएम एकनाथ शिंदे कर रहे हैं तो दूसरे का नेतृत्व उद्धव ठाकरे के पास है। वहीं इस पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि उनकी पार्टी मजबूती से महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि चुनाव के संबंध में उन्होंने महायुति के नेताओं से बातचीत की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। महाराष्ट्र में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कांग्रेस के नाना पटोले और एनसीपी एसपी के नेता शरद पवार साहब को लेटर लिखा। क्या ये बात करिए हमसे। लेटर लिखे 1 महीना हो गया। हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे की सरकार बने। हमने तो अपनी कोशिश कर दी है, अब उनको तय करना है। बाकी हमारी वहां पर मजबूत राजनीतिक पहुंच है। 3-4 दिन पहले इम्तियाज जलील ने मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल से भी मुलाकात की थी। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी पर जो लोग सवाल उठाते थे अब उनको जवाब देना है। हमको तो अपनी पार्टी के लिए लड़ना पड़ेगा। मगर अब देखना होगा कि ओवैसी को लेकर गठबंधन क्या फैसला करता है। राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि अगर महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में ओवैसी को राजनीतिक एंट्री नहीं मिली तो उद्धव गुट अपने हिस्से में आने वाली सीटों में से कुछ ओवैसी को देकर समझौता कर सकता है। ओवैसी भी संभावना को लेकर खुश हैं, क्योंकि ऐसा होने से उन पर बीजेपी की बी टीम होने का ठप्पा हट जाएगा। फिलहाल राज्य में क्या होगा ये देखने लायक होगा, लेकिन राजनीति का दंगल सजने लगा है।